या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अश्विन नवरात्रि का आज चौथा नवरात्र है। इस दिन देवी दुर्गा के चतुर स्वरूप यानी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली है और सदैव समृद्धि प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि कमंडल, धनुष बाण, गदा, कमल, अमृत, माला, चक्र, कलश। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कु शब्द का अर्थ है छोटा, उष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अण शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु कुष्मांडा देवी का यह नाम भला कैसे पड़ा और किस प्रकार उनकी उपासना की जानी चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अश्विन नवरात्र के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कुष्मांडा से जुड़ी पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती है, या ये कहें सूर्य में ऊष्मा और गर्मी वहीं पैदा करती है। देवी कुष्मांडा जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनके बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो भयंकर रूप धारण किए हुए थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराते हुए महादेवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से महादेवी लक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं ये 3 देवियाँ सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सबसे पहले महाकाली पर दृष्टिपात किया। उसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुआ। नर का नाम हुआ शिव और उसके 5 मुख और 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी। जो देवी उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका एक मुख और 4 भुजाएं थी। इसके बाद देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली। उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं 4 सिर थे और जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम था लक्ष्मी। उनकी भी 4 भुजाएं और एक सिर था। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि माँ सरस्वती पर डाली। इसी क्रम में नर व मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम विष्णु रखा गया और एक सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी एक सिर 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी ने विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया। देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। उपरांत तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने उन्हें पुनः अपने अंदर समाहित कर लिया। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी उष्मा से भरे गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा उष्मा प्रदान करती है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। उनकी
पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद माँ कुष्मांडा का सुमिरन करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सूखे मेवे, सफ़ेद कुमड़ा, फल और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा श्रृंगार की लाल वस्तुएं अत्यंत पसंद हैं। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि देवी कुष्मांडा का एक मंदिर भारत में भी स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के खाटमपुर में माँ कुष्मांडा के एक पिंड के रूप में विद्यमान है और इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। माना जाता है कि इस मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है। इस प्रकार इस पानी को अपने आँखों पे लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ईस्वी सन 1380 में राजा घाटमदेव हुए जो देवी के दर्शन करने आए थे और उन्होंने अपने नाम से ही घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी स्थापना की। उत्तर प्रदेश के इस मंदिर में आप रेल, बस, हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। तो ये थी आश्विन मास के नवरात्र के उपलक्ष्य में देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा।